स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का नया मेथड पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एक्सरसाइज 4.3 के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 2x² - 7x + 3 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप वाइज याद रखना है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे। स्टेप 1 हमारा है कि x² के कोएफिशिएंट को हमें 1 बनाना है। आप देखें यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 2, यानी इस 2x² में हम क्या डिवाइड कर दें या क्या ऐसा कर दें कि x² का कोएफिशिएंट 1 बन जाए। हम समझ सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको पहला स्टेप याद रखना है कि स्टेप 1 है मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। हम इस पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन बाय 2। 2 से हमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा x² - 7/2x + 3/2 = 0। इसके बाद हमें सेकंड स्टेप याद रखना है। सेकंड स्टेप में क्या है, x के कोएफिशिएंट्स के आधे को, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट के आधे के स्क्वायर को हमें जोड़ना है और उतना ही हमें घटाना है। यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है 7/2। 7/2 है x का कोएफिशिएंट, इसका हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ 7/2 7/4 हो जाएगा। तो हमें इस इक्वेशन में 7/4 स्क्वायर जोड़ना है और इतना ही हमें घटाना है। 7/4 स्क्वायर जोड़ना है, 7/4 स्क्वायर घटाना है। तो आप याद रखिए पहला स्टेप था x² के कोएफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट करना था। हमने x² का कोएफिशिएंट 2 था, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो हमारी इक्वेशन बन गई x² - 7/2x + 3/2। हर टर्म में हमने 2 से डिवाइड किया है। नेक्स्ट स्टेप है x का कोएफिशिएंट्स के आधे के स्क्वायर को, x का कोएफिशिएंट है 7/2, इसका हाफ होगा 7/4। 7/4 स्क्वायर हम इस इक्वेशन में जोड़ेंगे और उतना ही घटाएंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। हम देखिए कर सकते हैं x² - 7/2x प्लस हमने 7/4 स्क्वायर जोड़ा, इतना ही हम घटा देंगे और प्लस 3/2 = 0। आप देखें कि इन दोनों इक्वेशंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम चीज हमने जोड़ी है, सेम घटाई है, तो इक्वेशन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये या तो a + b होल स्क्वायर बनाएंगे या a - b होल स्क्वायर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x² यानी ये a² हो गया। ये टर्म हमारा लिखा हुआ है +b² यानी 7/4 होल स्क्वायर हो गया। मिडिल टर्म हमारा a + b होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b²। a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है a² - 2ab + b²। तो ये हमारा -2ab के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम -2 * फर्स्ट टर्म * सेकंड टर्म। अगर हम ऐसा करके देखें तो देखिए 2 × 2 = 4, ये 7/2x ही बचा है जो कि इसके बराबर है। तो ये हमारा फर्स्ट 3 टर्म्स a - b का होल स्क्वायर बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं वो मैंने आपको दिखाया। इसको हम लिख सकते हैं a², इसको लिख सकते हैं b² और इसको -2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। -7/4 को हम लिख सकते हैं 49/16 + 3/2 = 0। तो अब जो ये 3 टर्म्स हैं, ये 3 टर्म्स हमारे a - b होल स्क्वायर को बनाएंगे। तो a की जगह पे हम लिख सकते हैं x और b की जगह पे लिख सकते हैं 7/4। x - 7/4 होल स्क्वायर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं। इनको राइट साइड ट्रांसपोज कर दें तो हमें 49/16 - 3/2 मिलेगा। यहाँ पे हम 16 एलसीएम ले लेंगे तो 49 - 24/16 मिल जाएगा। x - 7/4 होल स्क्वायर = 49 - 24 = 25/16। जैसे ही हम ये होल स्क्वायर हटाएंगे इस तरफ स्क्वायर रूट आएगा और स्क्वायर रूट से हम लोग 25/16 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं ±5/4। दिस इज इक्वल टू x - 7/4। हमने x - 7/4 की वैल्यू निकाली है +-5/4। +5/4 भी हो सकती है, -5/4 भी हो सकती है। कैसे, ये स्क्वायर हटाया था, यहाँ स्क्वायर रूट आया, स्क्वायर रूट से इनको बाहर निकालेंगे तो +-5/4 मिलेगा। अब हम एक बार प्लस साइन लेंगे, टेकिंग प्लस साइन। जब हम प्लस साइन लेंगे तब हमें x की एक वैल्यू मिलेगी, x - 7/4 = +5/4। 7/4 उस तरफ कर देंगे तो x = 7/4 + 5/4। दिस इज 7 + 5 12/4। 12/4 का मतलब 3। x की एक वैल्यू हमें मिल गई 3। जब हम नेगेटिव साइन लेंगे टेकिंग माइनस साइन तो हमें मिल जाएगा x - 7/4 = -5/4।
अब जब हम इसको उस तरफ भेजेंगे तो x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 यानी 2/4 मिलेगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। तो हम इनके दो रूट्स बता सकते हैं, x इक्वल टू 3 एंड 1/2। इस मेथड को हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के नाम से जानते हैं। हमने यहाँ पे एक होल स्क्वायर कंप्लीट किया था। तो पहला स्टेप आपको याद रखना है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया हर एक टर्म को। उसके बाद x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ना है और सेम चीज हमें घटाना है। 7/2 था, इसका आधा 7/4, तो 7/4 स्क्वायर हमने जोड़ा, 7/4 स्क्वायर घटाया। अब आपके फर्स्ट 3 टर्म्स हमेशा a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म बनाएंगे। यहाँ माइनस था तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर बना है, इक्वल टू बाकी चीज आप राइट साइड में भेज दीजिए। यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट से जब नंबर्स बाहर आएगी तो प्लस माइनस के साइन के साथ वापस आएगी। इसके बाद हम जब एक बार प्लस साइन लेंगे हमें एक वैल्यू मिलेगी, माइनस साइन लेंगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। सेकंड रोमन पार्ट को बिल्कुल उसी तरह से हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप आपको याद होगा, आप मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करिए। हमें सबसे पहले करना है x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो हम 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2 है। x स्क्वायर कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप हमें x के कोएफिशिएंट का आधा, x का कोएफिशिएंट 1/2 है, इसका आधा किया तो 1/4 हो गया। 1/4 स्क्वायर हमें जोड़ना है और इतना ही हमें घटाना है। तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। जितना जोड़ा हमने उतना ही घटा देंगे, माइनस 1/4 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखें जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, ये लिखा हुआ है प्लस बी स्क्वायर और ये लिखा हुआ है प्लस 2 इंटू a इंटू बी। और यहाँ पे हम इन दोनों को राइट साइड भेज देंगे तो 1/16 प्लस 2 मिल जाएगा। यहाँ देखें हमें ये तीनों टर्म्स मिलके बना रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह पे x है प्लस b की जगह पे 1/4 है, तो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 16 एलसीएम लिया, 1 प्लस 16 2 जा 32। सो x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16 हमें मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16 मिल गई। x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। ये हमारी दो वैल्यू मिल गई। जब हम प्लस साइन लेंगे तो प्लस साइन के लिए हमें वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस साइन के लिए वैल्यू मिल जाएगी माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। तो ये दोनों वैल्यूज है हमारी x की। थर्ड रोमन पार्ट हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देना है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है तो हम 4 से हर एक टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड ईच टर्म बाय 4 से हमने इक्वेशन को डिवाइड किया, हमें मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप है x के कोएफिशिएंट्स के हाफ के स्क्वायर को हमें जोड़ना है और उतना ही हमें घटाना है। x का कोएफिशिएंट है रूट 3, इसका हाफ हुआ रूट 3/2, तो हम रूट 3/2 होल स्क्वायर जोड़ेंगे और रूट 3/2 होल स्क्वायर घटाएंगे। सेकेंड स्टेप में जा रहे हैं x स्क्वायर प्लस रूट 3x। अब हम रूट 3/2 होल स्क्वायर जोड़ा और जितना जोड़ा उतना ही घटा देंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 3/4 इक्वल टू 0। फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके a प्लस बी होल स्क्वायर बनाते हैं। a की जगह पे x है, b की जगह पे है रूट 3/2 होल स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स को हम राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें रूट 3/2 का स्क्वायर मिल जाएगा 3/4 और ये मिलेगा माइनस 3/4, ये कैंसिल हो गया इक्वल टू 0। तो आप देखें हमें x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला है, यानी यहाँ पे x के दोनों सेम रूट्स हैं, माइनस रूट 3/2 एंड माइनस रूट 3/2। ये दोनों रूट्स x के इजी वे में निकल आए। फोर्थ रोमन पार्ट को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड ईच टर्म
बाय कोफिशिएंट ऑफ x 2। 2 से हमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया, यहाँ मिलेगा x स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा 1/2x प्लस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टेप कहा गया है कि x के कोफिशिएंट्स के हाफ का स्क्वायर हमें जोड़ना है और उतना ही घटाना है। x का कोफिशिएंट 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/2x। अब हम 1/2 का आधा 1/4 स्क्वायर जितना जोड़ेंगे उतना ही हमें घटा देना है, प्लस 2 इक्वल टू 0। आप देखें इन दोनों इक्वेशंस में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2 और ये प्लस माइनस सेम चीज जोड़ी और घटाई गई है, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे a प्लस b होल स्क्वायर बना देंगे। a की जगह पे x है, b की जगह पे है 1/4, तो ये a प्लस b होल स्क्वायर बन गया। इन दोनों टर्म्स को हम राइट साइड ट्रांसपोज कर दें, 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 हो जाएगा, -2 एलसीएम लेंगे 1 -32/16 माइनस 31/16 हमें मिलेगा। अब हमें मिल गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 31/16। जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू यानी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट हमें नहीं मालूम है, इसका मतलब हम यहाँ पे बताएंगे कि नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे जो रूट्स हैं वो नॉट एग्जिस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट माइनस 31/16 आ रहा है। नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बता देंगे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट।